नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि औरतों के कौन सा अंग को देखने और छूने से पुरुष धनवान और पराक्रमी बनता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सुबह उठकर औरत के इस अंग को छूने से धनवान बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। औरतों के कुछ जरूरी लक्षण। 1. लंबी उंगलियों वाली औरत बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है। वह पढ़ाई में रुचि रखती है और होशियार भी होती है। वह धन को बचाकर रखती है और सही जगह पर खर्च करती है। 2. जिस औरत की नाभि बड़ी, गहरी और दाईं ओर मुड़ी होती है, वह भाग्यशाली और धनवान होती है। नाभि के नीचे तिल का होना भी अच्छा संकेत देता है। 3. लंबे बालों का होना भी भाग्यशाली माना गया है। 4. जिनके कान लंबे, नीचे से नुकीले और ऊपर से चौड़े होते हैं, वह लड़कियां भाग्यशाली होती है और इनकी उम्र भी लंबी होती हैं। 5. बड़े वक्ष का होना सुख, सौभाग्य और धन संपदा की प्राप्ति का सूचक माना गया है। 6. चौड़े माथे वाली औरत अपने हर तरह के कार्य में सफल होती है और जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानियों का सामना करती है। 7. बड़ी आंखों वाली औरत दयालु और पति से सच्चा प्यार करने वाली होती है। इन्हें भाग्यशाली लक्ष्मी भी कहा जाता है। जिस घर में जाती है वहां धन की वर्षा होने लगती है। 8. जिस औरत के पैर का अंगूठा मोटा और गोल होता है वह भाग्यशाली मानी जाती है। 9. गर्दन का बड़ा होना भी भाग्यशाली औरत की निशानी है। 10. पैरों का बड़ा होना धनवान और भाग्यशाली की ओर संकेत करता है। महिला होना भगवान का एक खूबसूरत उपहार है। अपने इस भगवान के उपहार को और अधिक सुंदर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। वह अपना दुख दर्द भुलाकर औरों का अधिक ध्यान रखती है। आइए जानते हैं कि अच्छी महिला में कौन कौन से गुण होते हैं। नित नया सीखने की कोशिश। एक अच्छी महिला हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करती है। वह जिसका भी कुछ भी अच्छा देखती है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती है। चाहे वह बात बोलने की हो, कुछ बनाने की हो या घर परिवार को बनाकर रखने की, वह हमेशा किसी और की अच्छी बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती है। उतार चढ़ाव का सामना करना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते हैं, परंतु एक अच्छी महिला उतार चढ़ाव के आने पर अपना धैर्य नहीं खोती, अपितु उस स्थिति में सामंजस्य बनाने की कोशिश करती है। धैर्य बनाकर रखने वाली। एक अच्छी महिला थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया उससे वह संतुष्ट नहीं होती। चाहे वह बात पति पत्नी के झगड़े की हो, सास बहू की हो या किसी और की हो, परंतु वह धैर्यपूर्ण उस समस्या को दबाने की कोशिश करती है। जो है उसी में संतुष्ट। एक अच्छी महिला के अंदर यह गुण होता है कि उसे जो भी प्राप्त हुआ है उसी में वह संतुष्ट रहती है। वह किसी और का अधिक देखकर अपना मन दुखी नहीं करती। परिवार को प्राथमिकता। एक अच्छी महिला अपने परिवार को प्राथमिकता देती है। वह परिवार के सुख दुख के लिए अपना सुख क्षय त्याग देती है। मूड को नियंत्रण में रखने वाली। एक अच्छी महिला हमेशा अपने मूड को अपने काबू में रखती है। वह कभी भी अपने चेहरे पर अपने घर के दुख दर्द को दूसरों को एहसास नहीं होने देती। वह सबके साथ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही बात करती है। उम्र। एक अच्छी महिला कभी भी अपनी उम्र को देखकर दुखी नहीं होती, अपितु वह ये सोचती है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ही उसका जिंदगी का अनुभव भी उसके साथ ही बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे अपवोट करना भूलें। अगर आप भी जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हैं तो चाणक्य की नीतियों का अवश्य पढ़ें। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर घर में दैख एवं दरिद्र आती है। इसीलिए शास्त्र में सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है। आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियां आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा जैसे मानव बरसता हुआ। हाथों को देखें।
शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही मनुष्य को अपने हाथ देखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के हाथ के मध्य में देवी लक्ष्मी का वास है। रोज सुबह अपने हाथ देखने से मनुष्य का जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। पवित्र ग्रंथ। मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उसे ज्ञान मिलता है। जहाँ ज्ञान होता है वह सम्मान होता है। सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। माँ के पैर छूना। रोज सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर से बाहर जाने से पहले अपने माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। किसी भी स्त्री का ये अंग ऐसा होता है जो किसी भी पुरुष के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके कदमों के साथ ही घर में लक्ष्मी आती है। जो पुत्र रोज अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी सभी शत्रुओं का नाश होता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पुत्री का मुख्य देखना। शास्त्र के अनुसार घर में स्त्री का जन्म होना बड़ा ही शुभ होता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर पुत्री का जन्म होता है। इसी कारण जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपनी बेटी का चेहरा अवश्य देखें, क्योंकि बेटी अपने पिता की यश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह सुबह अपनी पुत्री का मुख्य देखने से व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। क्या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे ब्लॉग अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।